नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज बिहार की तकरीबन आधी आबादी ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। आज बिहार के मतदाताओं ने 18 जिलों में के 121 सीटों पर अपना वोट डाला। मतदान का प्रतिशत पिछले बार के विधानसभा चुनाव से ज्यादा है। बिहार में 3 सीटों पर शाम 4 बजे ही वोटिंग खत्म हो चुकी है, जिसमें सहरसा की सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, लखीसराय और सूर्यगढ़ा की सीट के 56 बूथों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसके बाद 13 सीटें ऐसी हैं जहां वोटिंग अगले कुछ मिनटों में ठीक 5 बजे खत्म हो जाएगी। बाकी बची 105 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। 2020 में बिहार में 3 चरणों में मतदान हुआ था और तब पहले चरण में 55.68% वोट पड़े थे। इस बार 2 चरणों में मतदान है और पहले चरण में दोपहर 3 बजे तक 53.77% मतदान हो चुका है। फाइनल फिगर आने तक इसके 60% के आंकड़े को पार करने की उम्मीद अब जताई जा रही है। इसके क्या मायने हैं, हम इस पर बात करेंगे। क्या एसआईआर में वोट कम होने के कारण वोट प्रतिशत बढ़ रहे हैं या ज्यादा लोग वोट देने निकल पड़े हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज मतदान के दिन की 3 तस्वीरों की खास चर्चा हो रही है और इसमें सबसे बड़ी तस्वीर जो उभर कर सामने आ रही है वो विजय सिन्हा की है, जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के। विजय सिन्हा के दौरे की यह तस्वीर, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लखीसराय के हलसी प्रखंड के खुरियारी गांव में बूथ कैप्चर करने की कोशिश की गई। बीजेपी के पोलिंग एजेंट को भगाया गया और विजय सिन्हा की गाड़ी पर पथराव किया गया और उसके साथ साथ चप्पल जूते की बौछार की गई और गोबर से भी हमला किया गया। हालांकि बाद में एसपी मौके पर पहुंचे और शिकायत दूर कर दी गई। एसपी का दावा था कि इस तरह की कोई घटना वहां पर नहीं हो रही थी और शांतिपूर्वक वहां पर मतदान चल रहा था। उधर मैथिली ठाकुर ने भी आरोप लगाया कि आरजेडी के समर्थक मतदाता डरा धमका रहे हैं। और तीसरी तस्वीर सिवान जिले के गोरिया कोठी विधानसभा से आ रही है, जहां नबीगंज के बूथ पर बीजेपी के प्रत्याशी देवेश कांत सिंह का आरोप है, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने वोट चोर के नारे भी इस बूथ पर लगाए। बाकी राज्य में मतदान की स्थिति ठीक ठाक रही और सामान्य रही है, लेकिन उसको लेकर हमारे संवाददाताओं के पास चलेंगे। लेकिन मतदान के दिन विजय सिन्हा काफी एक्टिव दिख रहे थे। जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, उसके बाद एसपी को उन्होंने फोन लगाया। एक जगह उन्हें गांव वालों ने घेरा तो उन्होंने सीधे एसपी पर विरोधी मानसिकता के अधिकारी के तौर पर काम करने का शक जता दिया। दूसरी जगह आरजेडी के एमएलसी के साथ उनकी भयंकर तू-तू-मैं-मैं हुई और वो सीधे सीधे वहां पर दिख रहे थे कि एक दूसरे के सामने आकर वो खड़े हो गए। दारू पी के जाके हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? आपको क्या पूछो? बोलो पदाधिकारी को, उसको भी चेक करवा। हाँ, चेक करो। तुम बोल दे, बोले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। दारू पी करके खुद पर हंगामा करता है। दारू पी के हंगामा हो गया तुमने। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। ये राजद का एमएलसी दारू पी करके, राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम पूरा जमाना जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन बुलाओ लगाओ को? दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर नाक खूब सर चढ़ा हुआ है। और नाक ये क्या 14 तारीख को उतार दे, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा जो कितना गुंडा है, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गुंडा को ठीक कर देंगे। तो बिहार के भीतर रियलिटी टीवी की एक झलक यहां पर नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिग बॉस के सेट पर हम यहां पर हैं। विजय सिन्हा सीधे जो आरजेडी के एमएलसी है उनके साथ में जो उनकी बातचीत हो रही थी वो हमने देखी। इसे बातचीत कहना भी ठीक नहीं होगा, एक दूसरे के खिलाफ जो बातचीत हो रही थी वो भी हमने यहां पर देखा। हमारे 2 संवाददाता इसके बाद जुड़ रहे। विजय सिन्हा उसके बाद नदियाव की ओर आगे बढ़े और वहां पर बूथ वालों के साथ जो हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे। शशि भूषण, जो इस पूरी घटना के एक तरीके से गवाह हम कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद वहां पर मौजूद थे। हम देख सकते थे कि शशि भूषण वहां पर विजय सिन्हा से भी सवाल पूछ रहे हैं और जो आरजेडी के एमएलसी वहां पर पहुंचे हुए थे अजय सिंह, उनसे भी वहां पर सवाल पूछ रहे थे। सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार का चुनाव क्या उनको अलग नजर आ रहा है वो भी उनसे पूछेंगे। लेकिन शशि भूषण, सबसे पहले आपके पास नदियाओं में आपने जो देखा
वो बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये पूरी तरीके से बहुत सालों बाद हम देख रहे थे कि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री सड़क पर उतरा हुआ है, सुबह से हर किसी के साथ उसका पंगा हो रहा है। पहले एसपी को वो कह रहे हैं कि एसपी उनके साथ में नहीं है, उसके बाद में एमएलसी से वो जिस तरीके से बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप दारू पी के आए हुए हैं। क्या आप देख रहे थे वहां पर विजय सिन्हा इतने भड़के हुए मिजाज में क्यों नजर आ रहे थे? साहिल, देखिए, ये वोटों की जद्दोजहद है और एक एक वोट के लिए जो मारामारी की स्थिति है और जो आज लखीसराय में हुआ है, उसको इस रूप में अगर आप देखिए कि हर एक वोट की कीमत कितनी है, अपने पक्ष में कोई वोट बर्बाद ना हो या कोई दूसरा वोट ना हो। अभी देखिए साड़मा पहुंचे हैं विजय सिन्हा जी और साहिल हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। विजय बाबू, कुछ सवाल भी हैं उनके, हम भी आपसे जानना चाहते हैं। बहुत देर से आपके साथ हम लोग हैं। ये पहली दफे हमने देखा कि एक डिप्टी सीएम को इस तरीके से घूमना पड़ा। आप उम्मीदवार तो हैं, उम्मीदवार के तौर पे ही घूम रहे थे, लेकिन वोट बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ी आखिर? देखिए, जो अराजकता का प्रतीक है, जिस व्यक्ति ने कहा था कि लिख के ले लीजिए विजय सिन्हा नहीं जीतेगा, वो व्यक्ति एक गिरोह है, एक समूह है, पूरी ताकत लगाया लखीसराय में। और लखीसराय की जनता, हर जाति का जो अच्छे लोग हैं वो हमको आशीर्वाद देता है। 14 को रिजल्ट पता चलेगा और विजय सिन्हा जमीन सड़क से सदन तक लड़ता है सही काम के लिए, इसलिए बहुत लोग घबराहट में है। लेकिन विजय सिन्हा घबराहट में नहीं है, क्योंकि जितना भी अग्नि परीक्षा लेना चाहेगा हम देंगे। जमीन पर से जुड़े हैं, जनता हमारा मालिक है और जनता का हर निर्णय हम स्वीकार करेंगे। क्या वाकई आपके शशि भूषण, जरा उनसे जरा एक बात पूछिएगा। जिस तरीके की तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे थे, मेरे पोलिंग एजेंट को रोक दिया था, 6:30 बजे उसको घुसने नहीं दिया हमको। लेकिन हमने तो देखा, देखिए विजय बाबू, आप पुराने जनप्रतिनिधि हैं, अजय सिंह भी एमएलसी हैं, आप ही के क्षेत्र से आते हैं। सामने आमने से गाड़ी आई, हम भी आपके साथ ही थे। अचानक मतलब क्या खबर क्या मिली थी आपको कि इतना भड़क गए आप लोग? मतलब दोनों आदमी भिड़ गए। वो आदमी नदियामा में जाके हमारा समर्थक को गाली गलौज दारू पी करके बदमाशी अजय सिंह कर रहा था और उसके साथ एक जदयू से कांग्रेस में गया है सुजीत कुमार, दोनों था। लोगों ने कहा, हम वहाँ पर खुरियारी में जो कहा कि इस तरह के यहाँ हंगामा कर रहा है, ये वोट डिस्टर्ब कर रहा है, लोकल प्रशासन के द्वारा खदरवा रहा है। तो हम जब गए तो आप करेंगे प्रशासन आपके विपक्ष के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहा है? समर्थन कर रहा था। प्रशासन में भी तो हर वैरायटी के लोग हैं और इससे मानसिकता के लोग चिन्हित चुनाव में ही होते हैं। अच्छा, यहाँ आप साड़मा पहुंचे थे, यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ पर हमारा प्रचार के लिए आए थे मेरा कार्यकर्ता गोवर्धन यादव, इसी लड़का को प्रचार में आए तो इसको मार पीट किया कि क्यों गांव में आया, कुछ गुंडे टाइप के लोग। और प्रशासन के द्वारा सारी विषय को हमने लाया तो हमारे लोग डरे हुए न रहे, इसलिए हमने आया है। जी साहिल, एक सवाल उनसे पूछिए। जो तस्वीर अब यहाँ पर देख रहे हैं उससे लगता है कि उप मुख्यमंत्री से ज्यादा नेता विपक्ष वो वहां पर नजर आते हैं। जरा उनको पूछिएगा कि ये तस्वीरों में प्रशासन पर आप सवाल उठा रहे हैं, आपका प्रशासन रहा है, आपकी पुलिस रही है, चुनाव आयोग ने वहां पर जिम्मेदारी लेके रखी है, आपको प्रशासन पे ही भरोसा नहीं है। आप नेता विपक्ष ज्यादा, उप मुख्यमंत्री कम नजर आ रहे थे उसमें। एक सवाल है विजय जी, एक सवाल है, स्टूडियो से साहिल पूछ रहे हैं कि जो आज घटनाक्रम हुआ, क्या आपको चुनाव आयोग पे, प्रशासन पे भरोसा नहीं है? उस मामले में भरोसा नहीं रहता तो चुनाव आयोग को और प्रशासन को मैं क्यों बुलाता? चुनाव आयोग और प्रशासन के संज्ञान में दिया क्योंकि वहाँ की परिस्थिति से लोग गलत फीडबैक देता है। अब एसपी जैसा व्यक्ति अगर जो गलत फीडबैक डीजीपी को दे कि रोड के कारण, रोड बना हुआ है, कई प्रेस मीडिया के लोग भी गए, रोड बन रहा है, उसी पत्थर को उठा के ढेलेबाजी कर रहा है। ये दुखद गलत मानसिकता वाला कहने का मतलब क्या है? गलत मानसिकता क्या होती है जिसके कारण इस तरह घटना घटित होता है? जहाँ का एसपी क्यों आपके विरोध में इस तरह का काम? नहीं, गलत मानसिकता का क्या मतलब होता है? क्या दबाव है, क्या लाचारी है? मैं इतना जानता हूँ कि 468 बूथ है
ये 2-4-5 जगह इस तरह की घटना क्यों हुई? गलत मानसिकता का मतलब? निश्चित तौर पर सत्य को छुपाना। सच को छुपा। हमारा कहना है कि जिस कमजोर तबका को कोई डराता है, धमकाता है, चुनाव आयोग का भी निर्देश है, जनप्रतिनिधियों का भी उसका धर्म है कि उनको सही हमने तो पहला दिन बोला कि हर व्यक्ति को शांति के साथ, सामाजिक सौहार्द के साथ अपना अपना वोट। एक अंतिम सवाल चलते चलते, क्या इस मामले में किसी बूथ पर आपको आशंका है गड़बड़ी हुई, उसके लिए आप कुछ रीपोल की भी मांग करें? हम लोग पूरा रिपोर्टिंग जा रहे हैं, लेंगे, रिपोर्टिंग लेंगे, करेंगे, कर सकते हैं रिपोर्टिंग। ये विजय सिन्हा बड़ी बात बता रहे हैं साहिल। देखिए कि कुछ बूथ जहां हंगामा हुआ, जहां दबाव डाला गया, वोटर्स को प्रभावित किया गया, उन सीटों पर रीपोलिंग की डिमांड कर सकते हैं। रिपोर्ट अभी ले रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट है। और साड़माप में इस समय हम हैं। ये साड़माप जो है वो ग्रामीण इलाका है लखीसराय का, लखीसराय मुख्यालय से काफी दूर का इलाका। और दिलचस्प बात यह है दलबल है और प्रशासन भी शायद पहली बार चुनाव के इतिहास में हुआ होगा कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो सकती है और वहां पर वोटर्स को रोका जा रहा है वोटिंग करने से। लेकिन इनकी बहस सिर्फ यहां पर नहीं हुई थी। इसके पहले जब विजय सेना नदियाओं की ओर से आगे बढ़े तो वहां पर बूथ वालों ने आरजेडी के जो एमएलसी है अजय सिंह और कांग्रेस के सुजीत के खिलाफ जो शिकायतों का अंबार लगा दिया था। गांव वाले क्या कह रहे थे वो भी सुन लेते हैं और वहां पर भी बूथ पर भी किस तरीके से बहस हो रही थी वो भी जरा एक बार दिखा देते हैं। उसके बाद सुजीत जी के पास चलेंगे। आप क्या कहते हैं? आरजेडी को वोट दीजिए। हटाइए इनको। कहाँ है? बुलाओ आरजेडी का वोट। एसडीओ को बुलाओ। आप हटिए यहाँ से। जब आप आरजेडी को वोट देने के लिए कह रहे हैं, मतलब क्या तमाशा है? आप वर्दी में होकर के आरजेडी को वोट देने के लिए आप हटिए यहाँ से। दूसरे आदमी को लगाए फोर्स। नहीं, क्यों? आपके बारे सारा गांव कर रहा है। प्रशासन ये कोई मतलब नहीं होता। आप बड़हिया वाला है ना, सुजीत बड़हिया वाला जो है, देखिए क्या किया है मेरे साथ में मारपीट कर। एक मिनट देखिए सर, क्या हो रहा है जो साहब? हम पंचायत अध्यक्ष हैं। पंचायत अध्यक्ष कुमार खड़ा रहा है सर, मार गुंडा राज बना दिया गोली मारने के लिए जिला प्रशासन घर में घुस के तैयार किया। हाँ, जिला प्रशासन निकाला कि गोल में। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि यहां पर विजय सिन्हा लगातार वहां पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे। जो पुलिस प्रशासन पिछले 20 साल से उन्हीं की सरकार के लिए काम कर रही है और वहां पर कांस्टेबल को कह रहे थे कि आप आरजेडी को वोट करने के लिए कैसे कह सकते हैं। बड़ा बवाल रहा आज विजय सिन्हा की कॉन्स्टिट्यूंसी में और इसी पर चर्चा करेंगे। वोट प्रतिशत भी काफी बढ़ रहा है। सुजीत झा हमारे साथ में और उसके साथ साथ स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शशि शेखर जी मेरे साथ में, विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ में और उसके साथ साथ संगीत रागी, वो भी विजय सिन्हा वाले मुद्दे पर उनको भी कुछ कहना है मेरे ख्याल से, उस पर उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सुजीत झा आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पहली बार हम देख रहे हैं कि विधानसभा में 60% का आंकड़ा बिहार में शायद क्रॉस हो सकता है आज की स्थिति में। अब तक 3 बजे तक का वोट परसेंटेज देखें तो कम से कम 54% तक पहुंच चुका है। फर्स्ट फेज में 18 जिलों में 121 सीटों पर 60% के ऊपर बिहार में वोटिंग जाना, आप किस तरीके से देखते हैं इस बात को? देखिए साहिल, हमने तो देखा है पटना में, और पटना में जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता दिखाई नहीं दिया। बहुत मतलब बूथ वीरान दिख रहे थे। फिर भी लेकिन बिहार के दूसरे हिस्से में जिस प्रकार की वोटिंग हो रही है, जिसमें गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, आपको कह दें कि बेगूसराय, ये सब इलाके जो है, मधेपुरा में काफ़ी वोटिंग हुई है, 60% से ऊपर की वोटिंग। तो ये जो इलाके हैं, तो मुझे लगता है कि जो SIR हुआ है और SIR में जो वोट कटे हैं
65 लाख जो वोट कटे हैं उसके कारण भी वोट परसेंटेज बढ़ा है। और निश्चित रूप से दूसरा क्या है कि एसआईआर की वजह से थोड़ा लोग अब जागरूक भी हुए हैं अपने वोट के प्रति कि उनको वोट देना है और वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं इसको लेकर भी जागरूकता रही। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि मतलब एसआईआर की वजह से ये वोट परसेंटेज बढ़ा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा संख्या में लोग शायद बाहर वोटिंग के लिए नहीं आए होंगे, एसआईआर के वजह से जो 65 लाख वोट कटे हैं उसके वजह से वोट प्रतिशत ज्यादा दिख रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं सुजीत, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सुजीत जरा आंकड़े एक बार सुन लीजिए ना। हम लोगों ने जो देखा है साहिल, अच्छा देखिए 2020 में टोटल इलेक्टोरेट्स यानी टोटल वोटर 7 करोड़ 36 लाख करीब करीब थे। 2024 में एसआईआर के पहले लोकसभा के वक्त 7 लाख 72 हजार थे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में एसआईआर के बावजूद 7 करोड़ 43 लाख यानी 7 करोड़ 44 लाख करीब करीब वोटर्स यहां पर, यानी 6 लाख से ही संख्या बढ़ी है 2020 के मुकाबले। तो अगर वोट प्रतिशत बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि सचमुच में बड़ी संख्या में लोग वोटिंग के लिए बाहर निकले हुए हैं, और खास करके पटना छोड़ के बाकी ग्रामीण इलाकों में। तो सुजीत, ये ज्यादा वोटर बाहर निकलना क्या आपको लगता है कि ये किसका सूचक हो सकता है? देखिए, एक तो चुनाव आयोग ने भी व्यवस्था की थी कि एक बूथ पर एक लिमिटेशन लगा रखा था कि इतने वोट मतदाता रहेंगे, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें इस बार दिखाई नहीं दी। जैसा हम लोग पहले देखा करते थे, लंबी लंबी लाइनें 6-6 बजे शाम तक वोटिंग होती थी और लोग लालटेन की रोशनी में और जनरेटर में, तब का ज़माना था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो वोटिंग हुई है और कुछ खास इलाकों में ज़्यादातर जो वोटिंग देखने को मिली है, जैसे मधेपुरा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, चाहे गोपालगंज हो गया, निश्चित तौर पर जो वोटिंग का ज़्यादा परसेंटेज होना, ये देखिए मोकामा में भी वोटिंग काफ़ी हुई है, मैंने वहाँ के बारे में पता किया है। तो वो भी एक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा वोटिंग होती है तो लोग कहते हैं कि सरकार के खिलाफ ज़्यादा लोग निकल कर आए हैं, या ये भी हो सकता है कि सरकार के समर्थन में लोग आए हैं। ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन बिहार में मैंने देखा है आमतौर पर कि वोटिंग ज़्यादा होने पर सरकार को ही पिछले मतलब 2 दशक से तो यही दिख रहा है कि सरकार को ही ज़्यादा फायदा हुआ है। पर अब इसमें चूंकि कांटे की लड़ाई बहुत दिलचस्प बात है आशुतोष। हर एक खबर भी इस वक्त आ रही है, पहले जरा वो खबर देख लेते हैं क्या है। बड़ी खबर आ रही है कि वैशाली जिले में पुलिस पर पथराव की खबर। आज बिहार का चुनाव बड़ा अलग मोड में चला जा रहा है, बहुत जरा पुरानी स्टाइल यहां पर नजर आ रही है। जन दहा में बूथ नंबर 53 पर पथराव की खबर इस वक्त आ रही है। आरजेडी समर्थकों पर पथराव का आरोप, यानी एक बार फिर आरजेडी पर पथराव का आरोप किया जा रहा है, एक के बाद एक। इससे पहले हमने देखा कि अलीनगर में इसी तरीके से आरोप किया गया था। मैथिली ठाकुर वहां पर आरोप लगा रही थी कि आरजेडी के समर्थक कैसे बूथ पे घुसकर वहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरा आरोप विजय सिन्हा, हम देख रहे थे कि किस तरीके से चल रहा था। और अब हम देख रहे हैं कि वैशाली जिले में पुलिस पर पथराव की खबर और आरजेडी समर्थकों पर यह आरोप लगाया जा रहा है यहां पर। तो आशुतोष, एक तरफ ये भी चीजें हम देख रहे हैं कि लगातार आरजेडी समर्थकों पर आरोप है, एक के बाद एक हम देख रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी बार-बार ये आरोप लगा। मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव की जो आइकॉनिक तस्वीर है वो एक डिप्टी सीएम एक कांस्टेबल के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि तुम आरजेडी के पक्ष में वोट डलवा रहे हो। अगर ये स्थिति आज की तारीख में बिहार में है तो आप मान लीजिए फिर नीतीश कुमार जी के लिए बड़ी मुश्किल है। डिप्टी सीएम खुलेआम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वह बहुत असहाय नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां बूथ कैप्चरिंग हो रही है। अगर बूथ कैप्चरिंग हो रही है, इसका मतलब कम से कम पिछले 15 कई सालों से मैंने कम से कम तो नहीं सुना कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। इसका मतलब चुनाव आयोग पूरी तरीके से फेल हो गया है। अगर बूथ कैप्चरिंग हो रही है, इसका मतलब बिहार प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो गया है और आरजेडी के पक्ष में प्रशासन चला गया है। अगर ऐसी स्थिति है जो विजय सिन्हा की बातों से मुझे लग रहा है, तो फिर बड़ी भयानक स्थिति है। नहीं, जरा ये सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि गुरु प्रकाश पासवान
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवल शर्मा, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू खान, आरजेडी की प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रही है। संगीत रागी दरअसल उत्तर देना चाहते हैं। मैं सोच रहा था कि गुरु प्रकाश पासवान से पूछ लेते हैं, लेकिन आप जवाब देना चाहते हैं, दे दीजिएगा। क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार हैं, इसलिए स्वतंत्र विश्लेषक की तरफ से जवाब दे रहा हूं कि जब विजय सिन्हा का विरोध हो रहा था, आरएसएस के प्रतिनिधि हैं, जब विजय सिन्हा पर पत्थर चला तो कहा कि ये आदमी हार रहा है और इस प्रकार का ये करा। जब आरजेडी पत्थर चला रहा है तो ये नहीं बताया कि वहां आरजेडी हार रहा है, इस प्रकार का आरोप लगा रहा है। तो मुझे हैरानी होती है, हम अपने मन से विश्लेषण करते हैं जैसा हम चाहते हैं, हम जैसा चाहते, ये सच्चाई क्या है हम उसका विश्लेषण नहीं करते हैं, हम जैसा हो जाए, हम हमारी जो इच्छा करते हैं उसी अनुसार विश्लेषण कर दीजिए। पत्रकारिता का हम विश्लेषण करके बैठते हैं। विश्लेषण कर दीजिए, आप चलिए तो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। जरा एक बार चुनाव पर लौट कर आते हैं। मैंने तो वही बताया। चुनाव पर लौट कर आते हैं। बड़ी दिलचस्प बात आज की स्थिति में शशि शेखर जी, और बाकी मुझे जो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है उनके पास भी जाऊंगा मैं, लेकिन जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर चाहिए। बिहार के भीतर 60% के ऊपर वोट प्रतिशत जाना, ये क्या दिखाता है? ये 2-3 बातें दिखाता है साहिल। पहली बात ये कि हर जगह हमें महिलाओं की लंबी लाइनें दिखी, और वो महिलाओं की लंबी लाइनें सुबह जल्दी शुरू हुई और वो लगातार देर तक रही। आप ही के संवाददाता पूछ रहे थे किसी से कि भाई खाना बनाया कि नहीं, तो लोग अब जाकर बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार महिलाओं को जो पैसा मिला, महिलाओं में एक अतिरिक्त जागरूकता थी कि वो निकलें और वोट दें। दूसरी बात, अगर महिलाएं निकलती हैं तो पुरुष ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे रहते हैं, पुरुषों को भी लगा कि हमें वोट देना चाहिए, तो एक पारिवारिक इस तरीके का एक माहौल क्रिएट हुआ कि लोग निकले। तीसरी बात, सभी राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता थे इस बार अति सचेष्ट थे, क्योंकि जिस तरह के आरोप हवा में उछल रहे हैं, हरियाणा में वोट चोरी हुए, कर्नाटक में हुए, यहाँ हुए, वहाँ हुए, बिहार से वोट काट दिए गए, तो एक अतिरिक्त शंका का वातावरण था, और इसके लिए सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष के लोगों को इकट्ठा किया और जल्दी से जल्दी वोट डालने के लिए प्रेरित किया। और आखिरी कारण, अगर एक टोटल जागरूकता और अगर मतदान की प्रक्रिया को सही तरीके से अंजाम देने के अगर सारे उपादान इकट्ठे करता है आयोग, तो उसके भी तो सुपरिणाम दिखेंगे। तो एक सुपरिणाम दिख रहा था। रही बात है छिटपुट झड़पों की, जो बिहार का इतिहास जानते हैं उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उस तरह के दृश्य देखे हैं। आप तो हमारे जमाने की बात करते हैं। हाँ, कि वो अब मैं जैन जी के जमाने में क्या बोलूं, मैं जैन ए की बात कर रहा था। चलिए, लेकिन आप तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाली बात कर रहे हैं। वही हुई हूँ। ठीक है विनोद जी, लेकिन जरा एक बार मैं जरा एक बार पैटर्न ढूंढने की कोशिश, राजनीतिक विश्लेषण ले लीजिए। नहीं बिल्कुल, मैं मैं उस पर आता हूं, लेकिन जरा एक बार साहिल ने गेर बदल दिया ना, नहीं तो मैं इसका विश्लेषण करता। जरा एक बात हम देखते हैं कि इस पे कुछ पैटर्न नजर आता है क्या। जरा 1990 से अगर हम आंकड़े देखें और खास करके 2000 से अगर हम आंकड़े देखें, एक बार मैं चाहता हूं कि जरा आप स्क्रीन पर चला दीजिएगा वो आंकड़े कि 2000 से लेकर अब तक जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज रहा है उसके हिसाब से अगर देखें, 1990 में 62.4% सत्ता का बदल हुआ, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे। 1995 में दोबारा वो मुख्यमंत्री बने, 61.79%। 2000 में सबसे ज्यादा वोटिंग बिहार में हुई है, 2000 में 62.57%। एक बार फिर लालू रबड़ी राज वहां पर हुआ। 2005 में जब सत्ता बदल हुआ तब वोटिंग परसेंटेज घटा, 45% के करीब वोटिंग रहा। 2005 की 46.5%। 2010 में जब बंपर बहुमत मिला जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को 52.73%। 2015 और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि करीब करीब सिमिलर वोटिंग 56-57% का वोटिंग अब तक हमने देखा हुआ है। लेकिन इस बार का वोटिंग एसआईआर की प्रक्रिया के बाद, जो घटनाएं बीच में हुई बिहार के भीतर, उसके बाद नीतीश कुमार की आज की स्थिति के बाद और आगे की बिहार की राजनीति को देखते हुए ये वोटिंग प्रतिशत देखकर आपको क्या लगता है? तो एक तो जो शशि जी ने कहा उसमें मैं कुछ चीजें जोड़ूंगा। मैं उनकी बातों से सहमत हूं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के पीछे कारण क्या है। एक तो ये है कि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो या कम हो, इससे यह अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी है, क्योंकि कई बार अलग अलग तरह के नतीजे आ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जो एसआईआर को लेकर के जो बिहार में एक पूरा अभियान चला और उसके दौरान जो आरजेडी और कांग्रेस, राहुल गांधी की जो यात्रा हुई, वोट अधिकार यात्रा, उससे जो जागरूकता पैदा हुई अपने वोट को लेकर के, वोट के महत्व को लेकर कि हमारा वोट जरूरी है।
जो 7 करोड़ और 43 लाख वोटर जो हैं वो निकल पड़े घर से कि भाई हमारा एक वोट महत्वपूर्ण है। देखिए, देश में किसी चीज से आप सहमत हो या सहमत हो, लेकिन जब कोई भी राजनीतिक दल कोई अभियान चलाता है तो उसका असर पड़ता है। मुझे याद है जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे राम मंदिर को लेकर, तब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ था। आप देखिए 91 के चुनाव को और देखिए, जब भी कोई एक्सरसाइज होती है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज कोई पार्टी करे तो निश्चित रूप से जनता में जागरूकता आती है, और अगर उसके तुरंत आगे पीछे मतदान होता है तो मतदान प्रतिशत बढ़ता है। ये भी एक बड़ा कारण है। बाकी तो इसमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए क्या? ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए आपको लगता है? ज्यादा रीड नहीं, परिणाम को लेकर ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। अभी तो एक फेज और बाकी है। साहिल, मैं विनोद जी की राय से सहमत हूँ। ये दिख रहा है कि मोबिलाइजेशन ज्यादा है दोनों तरफ से कार्यकर्ता बहुत ज्यादा। संगीत रागी जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि मोबिलाइजेशन इस समय हर तरफ से काफी ज्यादा है। कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस का मोबिलाइजेशन नहीं वो है। कांग्रेस से आपका अलग रिश्ता है। नहीं, अलग रिश्ते के कारण नहीं बता रहा हूं। कांग्रेस को बूथ लेवल तक का वर्कर नहीं है। ये मैं आपको फिर बीजेपी के पास है क्या? विजय सेना के यहाँ पर तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां पर तो वो उनकी लड़ाई हो रही है आरजेडी के साथ। आरजेडी लड़ रही है वहां पे। अरे उप मुख्यमंत्री को बूथ जाना पड़ रहा है, इसका मतलब बूथ के कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी के पास। चलिए नहीं, वहां तो उनका एजेंट नहीं पहुंचा था। एजेंट भी नहीं पहुंचा था। नहीं, आरजेडी ने वहां पहुंचने नहीं दिया था। करना पड़ा, ये समझिए संगीत जी। उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? इसको गुरुप्रकाश उप मुख्यमंत्री गुरुप्रकाश पासवान से आने के बाद इतनी उत्तेजना। गुरुप्रकाश पासवान, आप किस तरीके से देखते हैं? ये बड़ा दिलचस्प तस्वीर है कि ये पहली बार शायद देख रहा हूं मैंने देखा कि मुख्यमंत्री बिहार के लग रहा था कि वो नेता विपक्ष है। जिस तरीके से सड़क पर उतरकर वो प्रशासन पर ही सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि जो एसपी के बारे में उन्होंने कहा कि ये अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है या जो भी है। ये बड़ा दिलचस्प सवाल उठाता है कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है? विश्वास नहीं है प्रशासन पर, पुलिस बल पर। ऐसा नहीं लगा आपको वहां पर, जिस तरीके की तस्वीर आज हमने देखी वहां पर लखीसराय में? नहीं, देखिए साहिल जी, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और आशुतोष जी बहुत वरिष्ठ हैं। अभी जो उन्होंने यहाँ पे बोला है, अंग्रेजी में एक शब्द उसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं। तो जो आशुतोष जी ने कहा, मुझे लगता है कंफर्मेशन बायस के शिकार हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार का चुनाव साहिल जी इंटेंस होता है। कौन सा कंफर्मेशन और कौन सा बायस, वो जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। लालू जी ने क्या कहा था? किस चीज का कंफर्मेशन और किस चीज का हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? नहीं, कंफर्मेशन बायस जो है उससे आशुतोष जी हमारे वरिष्ठ हैं, ग्रसित लग रहे हैं और मैं अधिकारवश उनको बोल सकता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन देखिए, बिहार का चुनाव इंटेंस होता है साहिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको बिहार का 95 का चुनाव याद हो, 2000 का चुनाव याद हो, तो यहां तो एसपी को संबोधित किया गया है। तब तो लालू जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए टीएन सेशन, मुख्य चुनाव आयुक्त, कहा था सेशन हुआ पगला गया है। ये शब्द थे, मैं शब्दशः कोट कर रहा हूं, एक मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जाना कि सेशन हुआ पगला गया है। देखिए, एक भी हिंसा का ना होना, महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में निकल करके आना, ये एक ही चीज निकलता है, 3M, म से महिला कल्याण, म से मतदान और म से मोदी नीतीश। ये 3M ने बिहार चुनाव के पहले फेज को बिल्कुल निर्धारित कह सकते थे आप। जो फीडबैक आ रहा है उस फीडबैक से बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, देखिए 3M है और 3M के माध्यम से कम हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। दूसरे चरण का वोटिंग बाकी है। गुरुप्रकाश पासवान, आशुतोष जी की अभी से ट्रिपल मत कहिएगा, MMN कहना पड़ेगा आपको कम से कम दूसरे चरण के चुनाव वोटिंग तक। नहीं, देखिए ऐसा है साहिल जी, मैं अगर कुछ कहता हूं तो मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लाइन से आपको ये जवाब देना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन के पटल पे कहा था कि हम 365 दिन पुरुषार्थ और पराक्रम करने वाली पार्टी हैं। हम कोई चुनावों में कुकुरमुत्ते की तरह उगने वाली पार्टी नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका पुरुषार्थ, उसका पराक्रम इस बात को सुनिश्चित करता है। मैं खुद गया था सीमांचल के क्षेत्र में, हम सब घूम रहे हैं। जितने मेहनत से, जितने इंटेंसली इन चुनावों को हम लोग लड़ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, 20 साल का सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। गौड़ा बोड़ाम की सीट पे जो सामाजिक न्याय कहते थे, वो सामाजिक न्याय की बलि चढ़ गए। बेचारे सन ऑफ मल्ला, उनके भाई को उम्मीदवारी वापस करानी पड़ी। आरजेडी के उम्मीदवारों के मंच पे यह कहा जा रहा है, उम्मीदवारों की मौजूदगी में, कि भैया क्या आवेदे सत्ता में मार देम कट्टा सटा करके, ये कोई चुनावी विमर्श होता है क्या? क्या कारण है कि लगातार आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं? विजय सेना वहां पर सवाल उठा रहे हैं,
वह मैथिली ठाकुर गई थी, वो भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठा रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वैशाली में भी वहां पर बताया गया कि पुलिस पर पथराव करने की कोशिश की गई। दो तरफ से यहां पर देखा जा रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं, कई सवाल उसको लेकर उठाए जा रहे हैं, और वो भी वोटिंग के दिन। क्या हो रहा है? हमला है, पैटर्न समझिए आप इसका। मैं 20-25 दिन पीछे लेके जाता हूं। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे को बिहार की आवाम, बिहार की जनता सड़कों पे खदेड़ रही थी। श्रवण कुमार कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको बिहार की जनता खदेड़ के सवाल पूछ रही थी। बचौल सिंह को बिहार की जनता खदेड़ रही थी। सुन आलोक मेहता को भी खदेड़ा गया था, आपके पार्टी की। इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए। हम समझते हैं आपकी पॉपुलैरिटी, हम समझते हैं। अरे सुनने दीजिए ना, सुनने दीजिए। आपको रेड कारपेट चाहिए क्या? आपको रेड कारपेट चाहिए क्या? मेरी बातों को सुनिए, बड़ी मत लीजिए। हम समझते हैं, सुन लीजिए। 1 घंटा बाकी है वोटिंग के लिए, दर्द हो रही है, 1 घंटा बाकी है अभी वोटिंग के लिए। जरा सुन लेते हैं आरजू खान। आरजू खान बताइए, चलिए आपकी बात करते हैं। शाहिल जी, इस पैटर्न को समझिए। संजीव मिश्रा जी को खदेड़े जा रहे हैं, संगीता कुमार खदेड़ी जा रही हैं, जीवेश मिश्रा खदेड़े जा रहे हैं, और उसके बाद बिहार की जनता ने इनके कार्यालयों पे चढ़ाई कर दिया। कार्यालयों पे किस तरीके से चढ़ाई की इन्होंने? अरे सुनिए, कह रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता है तो साहब। अरे यही तो है कि आरजू खान कह रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता है। यही परेशानी जनता कह रही है वो आरजेडी के कार्यकर्ता है, वही तो आरोप लगा रहे थे। वो बिहार के 14 करोड़ जनता में से एक हैं। ये नहीं समझ पा रहे इन चीजों को, और इनके जुमले का, इनके लफाजी का सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। खदेड़ रही है जनता इनको, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। अब बताइए, आपने जिस तरीके से विजय सिन्हा जी को देखा, वो अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं। कहते हैं शराब पी के आया है, दारू पी के आया है। तो सबसे बड़ा तो सवाल आपने खुद अपने सरकार पे उठा लिया, क्या बिहार में शराब चालू है क्या? और वो भी डिप्टी सीएम के सामने वो आदमी खड़ा हुआ है। इस प्रदेश में, ये इतना सांस्कृतिक प्रदेश है कि सवाल जवाब लोग करते हैं और जवाब पूछते हैं, तलब करते हैं, लेकिन इनको तो पच नहीं रहा है। परेशानी ये है कि जनता ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दिया है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा यादव शब्द को इन्होंने गुंडा कहा। ये बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम है। यादवों को गुंडा कहते हैं और फिर बाद में कहते हैं राजद। और संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेने के बाद कहते हैं 14 करोड़, पहले वो बिहारी है, उसके बाद में हिंदू मुसलमान। जरा बूथ की तस्वीरें चला दीजिएगा, जरा बूथ की तस्वीरें चला दीजिएगा। देखिए बूथ की तस्वीरें हम चला रहे थे, वहां पर वो जो कांस्टेबल खड़ा था उसे वो डांट रहे थे कि आप आरजेडी का प्रचार कर रहे हो। पुलिस कांस्टेबल को भी ये डांटा, वर्दी में खड़ा हुआ पुलिस वाले को भी इन्होंने डांटा। ठीक है आरजू खान, अब जवाब लेते हैं, उसके बाद आलोक जी के पास चलूंगा। चलिए, यहाँ पे बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। भाषण नहीं, सच्चाई कह रहे हैं। अगर नहीं पचा पाते हैं तो आप डिबेट छोड़ दीजिए साहब। नहीं पचा पाते हैं तो डिबेट छोड़ दीजिए। क्या मंगल पांडे को इस प्रदेश जल्दी से गुरु प्रकाश पासवान, आरजू खान जवाब ले लेते हैं जल्दी से। जनता ने नहीं खदेड़ा, अरे आपके ऊपर बिहार की जनता ने चढ़ाई कर दिया है। अरे आरजू खान प्लीज जरा उनको जवाब देने दीजिएगा, उनकी बात सुन लेते हैं जल्दी से, फिर आलोक जी के पास। चलिए, जेपी नड्डा जी का भी स्टेटमेंट आया हमारे इंटरव्यू में। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बिहार में पहले फेज में वोटिंग पर उनका स्टेटमेंट यहां पर आ चुका है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बम्पर मतदान, आश्वस्त हूं कि एनडीए की बड़ी जीत हो रही है। जिस तरीके से बिहार के भीतर बम्पर मतदान हो रहा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी यहां पर नहीं है। उनका यह भी कहना है कि ज्यादा वोट मतलब बीजेपी के पक्ष में मतदान। मेरे ख्याल से एनडीए कहना होगा इनको। जरा सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। जब भी एक हाई वोटिंग परसेंटेज की बात होती है, बहुत तेजी से वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए क्या मन में कुछ संशय होता है कि कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी? नहीं, कोई संशय नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी कहीं है नहीं और कहीं दिखी नहीं। आपने भी बहुत दौरा किया है बिहार का, आपने खुद देखा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। लोगों को बिहार में सबसे पहली बात है कि उनको विकास के प्रति एक उमंग, उत्साह और जिसे कहते हैं एस्पिरेशंस बिहार के लोगों के जागे हैं, और वो विकास के साथ अपने आप को जोड़ करके आगे चलना चाहते हैं। और विकास के लिए वह स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो स्टेबिलिटी के साथ एक कंजीनियल एनवायरनमेंट बना करके बिहार को आगे ले जाए, ताकि हम विकसित भारत के साथ जुड़ सकें। ये उनकी एस्पिरेशंस है। इसलिए जो वोट पड़ रहा है और ये जो हाई परसेंटेज वोट की है, वो इस कारण से है कि लोग दे वांट टू मेक इट डबली श्योर। वो अपने आप को संशय में नहीं रखना चाहते, वो तय करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार की सरकार आए और मोदी जी का आशीर्वाद जो मिल रहा है उसका फ़ायदा बिहार को मिल सके। इसलिए
हाई परसेंटेज वोटिंग की है और वो प्रो इनकम्बेंसी का वोट है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मानता नहीं है, मेरा पूरा विश्वास। ऐसा नहीं हो सकता है कि तेजस्वी के सपोर्ट में सब लगे हैं कि जो उनके वोटर हैं वो निकले हों अग्रेसिवली? आमतौर पर देखिए, मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था, 2020 में भी कहा था, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि उनका वोट जो है वह एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ वोट है और वह वोट उनको हमेशा पड़ता है, इसलिए उसके कारण उनकी जो ताकत है वो ताकत है, लेकिन वो ताकत वहीं पर सीमित हो जाती है, उसमें एडिशन नहीं होता। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए को समाज के सभी वर्गों का वोट पड़ता है और एनडीए के सभी समाज के वर्गों का वोट के साथ साथ एनडीए के प्रति लोगों की एस्पिरेशंस जुड़ी हैं, इसलिए उसको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, उसको वो स्थायित्व देना चाहते हैं, उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं और इस कारण से वोट सुनिश्चित होकर के स्थिरता की ओर बिहार आगे बढ़े, ऐसी लोगों की आकांक्षा है। नड्डा जी, कुछ समय के लिए एक ऐसा फेज़ भी आया इस चुनाव प्रचार के दौरान जब विपक्ष भी बहुत हमलावर हुआ इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार को लेकर आप लोग एक स्पष्ट बात नहीं कह रहे हैं। जो अमित शाह जी की तरफ से भी कहा गया कि विधायक दल चुनता है नेता, उसका एनालिसिस ये किया गया कि शायद नीतीश कुमार नहीं होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। आपको लगता है कि फिर वोटरों में कहीं मन में एक वो आया हो कि कुछ दरार है और क्या पता चुनाव के बाद नीतीश रहे न रहे मुख्यमंत्री? हमारे यहाँ कोई दरार नहीं है। आपने अगर 2020 का चुनाव में ध्यान में हुआ तो उस समय हमारी सीटें ज़्यादा आई थी और नीतीश कुमार जी ने उस समय ऐसा विचार भी रखा था कि आपकी सीटें ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने उन्हीं को नेता चुना था और उनको ही बनाया था। लेकिन हमारे यहाँ एक ड्यू प्रोसेस होता है, उस ड्यू प्रोसेस के बारे में आदरणीय अमित शाह जी ने उस दिन कहा था, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में आगे सरकार चलेगी और जिसे हम कहते हैं कि पूरी ताकत से उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी और हमारे यहाँ वैकेंसी ही नहीं है। आलोक शर्मा जी, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि एडिशनल वोट उनके पक्ष में जाएगा, यानी प्रो इनकम्बेंसी वोट। देखिए, जेपी नड्डा जी ये थोड़ी ना कहेंगे साहिल जी कि वो हार रहे हैं, तो कहेंगे ही। क्या कोई और इंटरव्यू नहीं बचा आज तक के पास? अभी तो वोटिंग का आधा घंटा बचा हुआ है भाई, सबके इंटरव्यू। राहुल गांधी को बोलिए हम उनका भी इंटरव्यू कर लेते हैं, बोलिए मैं ले लेता हूं इंटरव्यू। कब करना है बता दीजिएगा आलोक जी, हम उनका भी इंटरव्यू करेंगे, प्रियंका जी का भी इंटरव्यू करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। दुर्भाग्य यही है ना, आप लोग केवल टीआरपी और बीजेपी के लिए काम करते हैं, मुद्दों के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, फेज 2 का वोटिंग बाकी है सर, इंटरव्यू तो कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मैं तो आपको खुला ऑफर दे रहा हूं, हम कराना चाहते हैं राहुल गांधी का इंटरव्यू। अरे भाई, आपने गोदी मीडिया को शायद वो देते नहीं होंगे, और मत मुंह खुलवाइए मेरा, शांति से सुनिए बात। भाई किस मीडिया को देते हैं फिर? मैंने तो कहीं नहीं देखा उनका इंटरव्यू। अब इसी चीज में टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। और बता दूं मैं कहाँ देते हैं और कहाँ नहीं बोलिए, देते हैं, बोलिए, और कौन क्या क्या सवाल बोलिए ना, आप बोलिए ना, कौन सा टॉनिक पूछता है और पर्स रखते हैं और आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं और कुछ। तो आम काटने वाले और चूसने वाले इंटरव्यूज को मत दीजिएगा, जो सवाल पूछ सकते हैं उनको तो इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर खबर आ रही है, इस वक्त बिहार के पहले फेज में आखिरी दौर का मतदान चल रहा है और कुछ ही 60.13%, 5 बजे तक का वोटिंग। आलोक शर्मा जी आप बात कर रहे थे, ज्यादा वोटिंग हो रहा है, किसकी तरफ जाते हुए नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी तक कितनी देर तक तो विजय सिन्हा को ही चलाया आपने, 15 मिनट तक। मतलब एक बूथ पर पथराव होने की खबर है, आरोप लग रहे हैं, उसको आप नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज बना रहे हैं। सर आपने पूरी खबर देखी नहीं है, इसका मतलब आप किस तरफ क्या करना चाहते हैं? नहीं, आपने पूरी खबर देखी नहीं है, इसका मतलब आपने आधी खबर देखी है। 1 घंटे से आपने नहीं, आपने पूरी खबर देखी नहीं। हमने क्या सवाल पूछा वो भी आपने देखा नहीं है। नहीं, आप जो भी देख रहे हैं आपने भी सिलेक्टिव चीजें देखी हुई आज तक। आपने 4 बजे से देखी है, लेकिन सिलेक्टिव चीजें देखी है आपने। साहिल जी, आपकी बौखलाहट, नहीं, आपकी बौखलाहट नजर आ रही है आलोक जी। विजय सिन्हा की बौखलाहट। आप सिलेक्टिव चीजें बोलेंगे तो मुझे भी आपको जवाब देना पड़ेगा ना सर, ऐसी ये बात ठीक नहीं है। देखिए यार, बोलने नहीं देना चाहते यार, नहीं तो बोलिए, आप मुद्दे पर बात करिए। 34 मिनट के बाद विपक्ष के प्रवक्ता के पास आते हैं और उसके बाद कहते हैं आरजेडी के प्रवक्ता विपक्ष के प्रवक्ता नहीं थे क्या? चला लो यार शो। आरजेडी के प्रवक्ता विपक्ष के प्रवक्ता नहीं थे क्या? अरे भाई, बीजेपी वालों का एक और इंटरव्यू चला लो यार, इसी में पूरा शो में किसी ने मना किया? चलिए मुद्दे पर आइए आलोक जी, मुद्दे पर आइए। चलिए, गजब करते हो यार साहिल जी आप। अरे आप भी गजब कर रहे हैं,
जो पूछा है उसका आप जवाब ही नहीं दे रहे, बेवजह आप यहां वहां की बात कर रहे हैं सर। चलिए 20 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, जल्दी से आप उस पर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा आलोक जी। आशुतोष, ये फ्रस्ट्रेशन होता है। बिहार तो पूरा तरह से चांद पर चला गया है, पर कैपिटा इनकम में हाईएस्ट चला गया है। मतलब गजब है यार, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते आप लोग। ले लीजिए बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लीजिए, आपका रोज का ड्रामा ये हो गया मीडिया के साथ। चलिए मैं चुप बैठ। नवल शर्मा जी, आप किस तरीके से इस बात को देखते हैं, क्योंकि अब वहां पर एमएमएम की बात की जा रही थी, क्या हम नीतीश फैक्टर को इसके लिए जिम्मेदार मान सकते हैं क्या आज की स्थिति में? लेकिन अभी भी इस बात की सफाई नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, या सचमुच में उसकी क्लैरिटी हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए साहिल जी, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के द्वारा जो अकल्पनीय उपलब्धियां हासिल की गई, बिहार के लोग उस विकास प्रक्रिया को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व पिछले कई दिनों से जिस तरह बिहार में विपक्ष एक वितंडा खड़ा कर रहा था, तो ऐसे में लोग भयभीत थे और लोग तेजस्वी सरकार की वापसी को लेकर आशंकित थे। और तेजस्वी सरकार के आने का सीधा मतलब था बिहार में फिर से उसी कट्टर जातिवादी दौर की पुनर्वापसी और बिहार से विकास का सफाया। इसी बात ने, इसी आशंका ने बिहार के लोगों को घरों से निकलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें यह लगा कि अगर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की रफ्तार को बनाए रखना है तो बूथ तक पहुंचकर अपने कर्तव्य को अदा करना है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं कि आज समस्तीपुर में एक वीडियो वायरल नवल शर्मा जी, जिसमें समस्तीपुर 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आप देखिए, 60% तक वोटिंग परसेंटेज आज की स्थिति में पहुंच चुका है। और ये परसेंटेज आखिरी 1 घंटे के बाद के जब 6 बजे तक 105 जगह पर वोटिंग शुरू रहेगा, उसके बाद अगर देखेंगे तो 65% तक भी जा सकता है। तो उस पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि ये वोटिंग परसेंटेज बहुत जरूरी माना जाएगा कि जो एडिशनल वोटिंग है वो आखिरकार किसकी तरफ जा रही है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल